अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाकिस्तानी टीम मैच हारी नहीं बल्कि अब यहां से असल खेल शुरू हुआ है। जी हां दोस्तों, बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के खिलाफ नाकाबिले यकीन और शर्मनाक शिकस्त के बाद सीरीज हारने के बाद मां सदाकत यहां पर इंटरव्यू में आकर एक बड़ा इंकशाफ कर गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की बातें अक्सर नौजवान कर देते हैं जिन्हें असल सिस्टम का ज़्यादा इल्म नहीं होता। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि पाकिस्तान टीम खुद पागल हो गई है, असल में उन्हीं खिलाड़ियों की वजह से हार रही है जिनकी वजह से पहले हार रही थी। तीसरा मैच हम सब कुछ बता दिया है। आइए जानते हैं मां सदाकत ने किन किन खिलाड़ियों को इस शिकस्त का जिम्मेदार ठहराया और कहा कि क्यों जो कौन से खिलाड़ी थे वो जानबूझकर हमारे खिलाफ खेल रहे थे। बांग्लादेश के हाथों तीसरे वनडे में जिल्लत में शिकस्त के बाद उन्होंने कौन सा बड़ा इंकशाफ किया। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी कैसी रही, असल खेल कहां से शुरू हुआ। दोस्तों, आप लोगों को मां सदाकत का पूरा इंटरव्यू सुनाएंगे और ये भी बताएंगे कि कौन सा बड़ा बयान वायरल हो चुका है। ख़ास तौर पर शुएब अख्तर की बातें भी सामने आ गई हैं और शुएब अख्तर ने एक बार फिर पाकिस्तानी टीम को आड़े हाथों लिया और खरी खरी सुना दी, खास तौर पर मोहम्मद रिजवान जैसे सीनियर प्लेयर को और इसके अलावा कुछ एक दो और खिलाड़ियों को। अब ज़रा दोस्तों मैच की सूरत हाल देख लें। मैच की शुरुआत ही पाकिस्तान के लिए दोस्तों खतरनाक साबित हुई। बांग्लादेश पहले बैटिंग करने आया। पाकिस्तान ने हालांकि टॉस जीता, लेकिन पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बैटिंग दे दी। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा सवाल कप्तानी के ऊपर लगा, जिन्होंने 3-4 आपके प्लेयर डेब्यू कर रहे हैं और आप उनके ऊपर चेज का प्रेशर डाल रहे हैं। उनके ओपनर ने ऐसा आगाज किया जिसने पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप को सख्त दबाव में डाल दिया। दोनों ओपनर्स ने बड़ी एतमाद के साथ बैटिंग की और शुरू ही से पाकिस्तानी बॉलर्स को निशाने पर रखा। पावर प्ले में उन्होंने ना सिर्फ तेज़ी से दोस्तों रन्स बनाए, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि वो पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ बिल्कुल बेखौफ होकर खेल रहे हैं। हर ओवर के साथ ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश का स्कोर कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। पाकिस्तानी फील्डर्स भी परेशान दिखाई दे रहे थे और बॉलर्स को कोई वाजिया हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही थी। दोस्तों, हकीकत यह है कि शुरू के चंद ओवर्स में ही पाकिस्तानी बॉलर्स को अच्छी खासी मार पड़ चुकी थी और बांग्लादेश ने एक मजबूत बुनियाद बना ली थी। यही वो लम्हा था जहां मैच का रुख बांग्लादेश की तरफ बढ़ता नजर आया। जब शदीद टीम दबाव में थी तो शाहीन अफरीदी ने आकर थोड़ी सी दोस्तों उम्मीद दिलवाई और 19वें ओवर की पहली बॉल पर उन्होंने अपनी रफ्तार और स्विंग के जरिए एक ओपनर को आउट करके पाकिस्तान को पहली कामयाबी दिलाई। पर दोस्तों उस वक्त तक भी बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि बांग्लादेशी ओपनर 105 रन की ओपनिंग शराकतदारी कायम कर चुके थे। इस विकेट ने वक्ती तौर पर पाकिस्तानी टीम में थोड़ी सी दोस्तों जान डाली और ऐसा लगा कि शायद अब मैच का रुख बदल सकता है। शाहीन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लाइन और लेंथ भी बेहतर करने की कोशिश की और हर ओवर में विकेट लेने की नीयत से बॉलिंग की। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी यही बता रही थी कि वो मैच में वापस आना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों मसला ये था कि बाकी बॉलर्स इस दबाव को बरकरार ना रख सके। एक विकेट के बाद तवक्का थी कि दूसरी विकेट जल्दी गिरेगी, मगर ऐसा ना हो सका। उसके बावजूद ये मानना पड़ेगा कि शाहीन ने अपनी तरफ से 100% देने की दोस्तों कोशिश की और टीम को एक मौका फराहम किया। शाहीन अफरीदी की कारकर्दगी के बावजूद एक बड़ी बहस कप्तानी के हवाले से भी दोस्तों शुरू हो चुकी है और कुछ लोगों का कहना है कि शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी अभी मुकम्मल तौर पर निखर कर सामने नहीं आई। टीम में वो अज़म और डिसिप्लिन नज़र नहीं आ रहा जो एक मजबूत क़यादत के तहत होना चाहिए। असल मसला शायद दोस्तों ये भी है कि टीम जो है ना मेरिट पर नहीं बनाई गई। जब टीम का कम्बिनेशन वाजिया ना हो और हर सीरीज में तजुर्बात किए जाएं तो खिलाड़ी मुकम्मल तौर पर एतमाद के साथ फिर नहीं खेल पाते। यही वजह है कि मैदान में कई बार टीम बिखरी हुई नज़र आती है। अगर टीम का ढांचा मजबूत हो तो बेहतरीन कप्तान भी मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। यही सूरत हाल दोस्तों इस मैच में भी दिखाई दी, जहां एक विकेट के बाद पाकिस्तान टीम मैच को जो है ना गिरफ्त मजबूत ही ना कर सकी। काफ़ी देर बाद पाकिस्तान को दूसरी विकेट दोस्तों इब्रार अहमद की शक्ल में मिली। इब्रार ने पहली स्पिन बॉलिंग के जरिए एक ब्रेक थ्रू ज़रूर दिलवाया, लेकिन उस वक्त तक बांग्लादेशी बल्लेबाज अच्छी बुनियाद बना चुके थे। एक एक करके विकेट लेने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि रन्स की रफ्तार 200 मुसलसल बढ़ती जा रही थी। इब्रार ने अपने 10 ओवर्स में तकरीबन 50 रन दिए, जो किसी हद तक काबिल कबूल कारकर्दगी शायद समझी जाती है। दूसरी तरफ फ़हीम अशरफ ने 4 ओवर्स में 24 रन दिए, जबकि साद मसूद ने 8 ओवर्स में 56 रन दिए। मां सदाकत ने सिर्फ एक ओवर किया जिसमें उन्होंने 9 रन बनाए।
यहाँ पर दोस्तों उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर हो रही है, क्योंकि मां सदाकत वो बॉलर थे जो पिछले मैच में अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले उड़े। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर कप्तानी इतनी गलत की गई कि मां सदाकत को सिर्फ एक ही ओवर करवाया गया। उसके बाद दोस्तों सलमान अली आगा ने 7 ओवर्स में 35 रन दिए और मजमूई तौर पर देखा जाए तो बॉलर्स ने 5 से 6 के इकॉनमी रेट के दरमियान बॉलिंग की। लेकिन बांग्लादेशी बैटर्स ने दोस्तों वक्फे वक्से से बाउंड्री लगाकर इस स्कोर को 290 तक पहुंचा दिया। ये वो लम्हा था जहां पाकिस्तान के लिए हदफ खासा मुश्किल हो चुका था। जब दोस्तों पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई तो सबकी नज़रें ओपनर पर थी। साहिबजादा फरहान और मां सदाकत मैदान में आए, मगर आगाज ही मायूस कुन रहा। साहिबजादा फरहान सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें एक कटर गेंद ने हैरान कर दिया और वो सही अंदाज़ा ना लगा सके। गेंद जिस्म की तरफ से बाउंस हुई और वो शॉट खेलने की कोशिश में कैच दे बैठे। ओपनर के जल्दी आउट होना हमेशा दोस्तों टीम के लिए नुकसानदा होता है, क्योंकि उनसे पूरी बैटिंग ऑर्डर दबाव में आ जाता है। फरहान से तवक्का थी कि वो कम अज़ कम पावर प्ले में टीम को मजबूत आगाज़ देखें, लेकिन वो जिम्मेदारी ना ले सके। यही वजह है कि शायकीन उनकी कारकर्दगी से शदीद मायूस हुए इस सीरीज़ में। साहिबजादा फरहान के बाद उम्मीद थी दोस्तों कि मां सदाकत जिम्मेदारी संभालेंगे, मगर वो भी ज़्यादा देर क्रीज पर ना ठहर सके। उन्होंने भी सिर्फ 6 रन बनाए और नाहिद राना के बाउंस गेंद पर पुल शॉट खेलने की कोशिश में वो भी कीपर के हाथों कैच आउट हो गए। इस तरह दोस्तों पाकिस्तान के इब्तदाई ओवर्स में ही दोनों ओपनर्स की विकेटें गंवा दी। ओपनर्स के जल्दी आउट होने से टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया और स्कोर बोर्ड का दबाव भी बहुत ज़्यादा था। मां सदाकत से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो कम अज़ कम एक एंड संभाल कर रखेंगे, लेकिन वो भी बहुत छोटी इनिंग्स खेलकर आउट हो गए। उसके बाद दोस्तों रिजवान क्रीज पर आए, जिनसे सबको बड़ी उम्मीदें थी। तजर्बाकार खिलाड़ी हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं कि और वो जो है ना इनिंग्स को संभालेंगे। लेकिन दोस्तों वो तो आए और ऐसे चलते बने जैसे शायद वो मेहमान आए थे। 4 रन बनाकर आउट हो गए। यही वो लम्हा था जब शुएब अख्तर समेत कई साबिक क्रिकेटर ने सख्त तनकीद की। उनका कहना था दोस्तों अगर रिजवान कम अज़ कम 20 रन भी बना देता तो टीम को सहारा मिल सकता था। 3 मैचेस में उनकी कारकर्दगी बिल्कुल ख़राब रही और यही बात लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है कि तजर्बाकार खिलाड़ियों से क्या तवक्का करें। ये कौन से ना ये वर्ल्ड कप में चलते हैं, ना एशिया कप में, ना किसी और टूर्नामेंट में और ना ही किसी बड़ी और छोटी सीरीज़ में। तो फिर ये टीम के ऊपर बोझ क्यों बने हुए हैं। रिजवान के दोस्तों आउट होने के बाद गाजी गोरे ने निस्बतन खेल जो है ना संभाल लिया। ये उनका पहला इंटरनेशनल मैच था और इसके बावजूद उन्होंने पूरे एतमाद बैटिंग जारी रखी। उन्होंने दोस्तों 29 रन बनाए और कोशिश की कि टीम को संभालें। साद मसूद ने भी दोस्तों मैच में अच्छी बैटिंग की, 38 रन बनाए। ये उनका भी पहला मैच था और उन्होंने बांग्लादेशी बॉलर के खिलाफ पूरे एतमाद शॉट्स खेले। उनकी इनिंग्स में चंद खूबसूरत बाउंड्रीज भी शामिल थी। साद मसूद की बैटिंग देखकर दोस्तों लग रहा था कि उन्हें मजीद मौके मिलने चाहिए तो वो पाकिस्तान के लिए एक मजबूत मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बन सकते हैं। दोस्तों यूं से उसके बाद सलमान अली आगा ने बड़ी जिम्मेदारी से बैटिंग करते हुए शानदार सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने इंतहाई जिम्मेदारी के साथ बैटिंग की और एक एंड संभाले रखा। लेकिन मसला ये था दोस्तों कि दूसरे एंड से उन्हें वो सपोर्ट ना मिली जो बड़े हदफ का ताक़ुब में मददगार साबित होती है। जब आखिर में राना फ़हीम अशरफ क्रीज पर आए तो 20 गेंदों पर सिर्फ 9 रन बनाकर वो भी चलते बने। अगर दोस्तों वो चंद रन और बना लेते तो शायद दबाव कम हो जाता और आगा मैच ख़त्म करने में कामयाब हो जाते। आखिरकार आगा बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में आउट हो गए और इसी लम्हे पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई। टीम बुरी तरह मैच हार गई और शिकस्त के बाद कप्तान, टीम सिलेक्शन और खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ गई। दोस्तों इस पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा।